वेट लॉस जनरली कितना मुश्किल काम है? वेट लॉस खुद से मुश्किल चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मुश्किल है। वेट लॉस इटसेल्फ बहुत आसान काम है। आपने उसमें खाना पीना है, बल्कि पेट भर के खाना है। तो लोग क्या करते हैं कि डाइट शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट पर चले जाते हैं, 1 महीने की डाइट, 2 महीने की डाइट। इज इट हेल्दी? आप क्रैश डाइट के ऊपर आप सिर्फ वाटर पी रहे हो, या आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, या आप सिर्फ सैलेड खा रहे हो, तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, जिससे फिर आपकी स्किन भी ख़राब होती है, आपका जो हेयर फॉल है वो भी शुरू हो सकता है। एक डाइट प्लान जो हेल्दी भी है और आपको वेट लॉस में चैलेंज के तौर पर हेल्प भी करेगा, वो क्या? रात को पानी में भिगो कर रखते हैं, एम्प्टी स्टमक को लेंगे। एक तो इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेयर फॉल अच्छा रहेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको फाइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा दिन में उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि उठते साथ ही आपने फाइबर का एक अच्छा सोर्स ले लिया। कुछ लोग एक्सट्रीम प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं अपना फैट रिड्यूस करने के लिए, और फिर हमारी कुछ डाइट प्लान ऐसे हैं जैसे कीटो डाइट है, जिसमें आपको फैट्स लेने हैं और ढेर सारे लेने हैं। कौन सी ज़्यादा बेहतर है? पेशेंट्स आते हैं बड़े जोश में कीटो करते हैं कि हमें बड़ा फ़र्क पड़ा है, हमारा तो महीने में इतना कम हो जाता है। होता क्या है, कुछ अर्से बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कुछ अर्से बाद यूरिक एसिड बढ़ गया, RFTs LFTs डीरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन का जो वज़न है वो मुझे लगता है मोस्टली इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। इनके लिए आप थोड़ी सी पहले तो मुझे हेल्दी टिप्स बताएं। आप जितनी मर्जी पिंजीरी खा लें, पिंजीरी के अंदर जितने मर्जी सीड्स डालें, जितने मर्जी नट्स डालें, अगर आप विटामिन डी का कैप्सूल ले ही नहीं रहे, विटामिन डी या जो दवाई आपको डॉक्टर ने विटामिन डी की लिख के दिया वो खा ही नहीं रहे, वो पिंजीरी सिर्फ आपका वेट गेन करा रही है। क्या ये सीड्स हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में और वेट लॉस में? वेट लॉस में अगर आप इनको स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, बेसल सीड्स, पंपकिन सीड्स, तो ये हेल्प करते हैं। अगर आप स्मार्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी आप इन पे बिंज किए जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स खाए जा रहे हैं, तो ये वेट गेन कराएंगे आपका, ये वेट लॉस नहीं कराएंगे। कोई एक वेट लॉस में जो आप विश करती हैं कि पाकिस्तानीज बिलीव करना बंद कर दें, कोई एक जो आप सबसे कॉमन सुनती हैं और आपको लगता है भाई मैं तो थक गई हूँ ये इनको बता क्यों नहीं समझ? वो है डिटॉक्स वाटर। कि हमें कोई डिटॉक्स ऐसा दे दें कि हम खाना खाएं, उसके ऊपर वो डिटॉक्स पिएं और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो। कहवाज जो हैं, जो हमें आजकल मशवरे दिए जाते हैं, डिफरेंट तरह के कहवाज, क्या ये हेल्प करते हैं वज़न कम करने में, खाने को हजम करने में? अस्सलामुअलैकुम, हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सीमन हाशमी, और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं वो हम सबका बड़ा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ टॉपिक जो हर कोई कहीं ना कहीं सर्च कर रहा होता है, देख रहा होता है कि भाई कहीं से हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो एक्चुअली काम भी कर रही हो और उसमें कोई मिथ ना हो, उसमें कोई एमी बैठ के बातें ना कर रहा हो। तो एमी बैठ के बातें करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा प्रोफेशनल्स को, ऐसे ऑथेंटिक लोगों को बुलाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर हैं और लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ गाइड करने में एक्सपीरियंस रखते हैं। सो आज हम बात करेंगे जी वेट लॉस और वेट गेन का। जी हाँ, ये दोनों ही अपनी अपनी साइड पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जिन लोगों का वेट हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उनको सारी ज़िंदगी यही प्रॉब्लम रहता है कि हम अपना वेट कम कैसे करें, क्योंकि वेट कम करना सिर्फ हेल्थ की निशानी नहीं समझा जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये एस्थेटिकली, खूबसूरती, प्यारा लगना और स्मार्ट लगना, स्लिम स्मार्ट की एक डेफिनेशन जो है वो हमें लगता है कि ये जो है ना बस हमने बन जाना है। वेट गेन करने की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंडर वेट होते हैं और वो कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा होता। वो क्या गलतियां करते हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट, एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ आपको गाइड करती हैं, बल्कि उन्होंने ना, मैं अक्सर कहती हूँ, ठेका लिया हुआ है आपको एजुकेट करने का। तो वो सारी एजुकेशन में और आप मिलकर आज हासिल करेंगे। आयशा नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। लोगों को एजुकेट करना मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंड इट्स नॉट एन इंसल्ट। एजुकेशन इज़ समथिंग जो हम सबको बहुत हेल्प करती है। डू यू एग्री टू दैट? डेफिनेटली हर कोई अपनी अपनी फील्ड के बारे में, ज़ाहिर है लोगों को अगर मैं एजुकेट कर रही हूँ, हो सकता है मैं उनसे भी कुछ सीख रही हूँ। कई दफ़ा आप अपनी फील्ड के बारे में जब लोगों को बताते हो, सदका इसको समझ के या इसको सदका जारिया समझ के हम करते होते हैं, ताकि लोगों को अगर कभी उन्हें नहीं समझ आ रही उनकी बॉडी को, या उनके मसले नहीं समझ आ रहे, तो वो घर बैठे अपने मसले समझ सकते। बिल्कुल सही। सो सबसे पहले हम जो आज बात करेंगे वेट लॉस एंड वेट गेन का, ये दोनों इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। वेट लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। एवरी अदर पर्सन इज़ आइदर ओवरवेट, या अगर वो ओवरवेट नहीं भी है तो उसकी बॉडी शेप अप नहीं है, तोंद निकली हुई है, ये निकला हुआ है। हर एक के डिफरेंट मसाइल होते हैं। वेट लॉस जनरली कितना मुश्किल काम है?
अच्छा सीमल, ये डिसिप्लिन की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है। वेट लॉस खुद से मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इसको सर पे ज़्यादा सवार कर लेते हैं। जब हम सर पे किसी भी चीज़ को सवार करते हैं ना, या हमें लगता है हमने आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है, तो हमें वेट लॉस मुश्किल लगता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, आज से आपने कॉफ़ी नहीं पीनी, 2 दिन आपको मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कॉफ़ी वैसे हम वेट लॉस में मैं एग्जांपल दे देती हूँ पिज्ज़ा की, बर्गर की। मना हम वो भी नहीं करते, हम कहते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा खाना है। अब वो जो हफ्ते में 1 दफ़ा खाना है ना, वो जो डिसिप्लिन लेकर आना है कि जंक फूड एक्सेसिबल हो, लेकिन वीक में 1 दफ़ा, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मुश्किल है। वेट लॉस इटसेल्फ बहुत आसान काम है। आपने उसमें खाना पीना है, बल्कि पेट भर के खाना है, और भूख लगने से पहले खा लेना है, ताकि आपका पेट भरा हो और आपको क्रेविंग्स ना हो। ये आप क्या बात कर रही हैं? यूजुअली कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं जी टका के नहीं खाना, ठीक है, अपना खाना पीना बंद कर दो, फलानी खाना। आप कह रही हैं पेट भर के खाना है। Exactly. मतलब उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन प्लस आपकी कैलोरी इनटेक कितना है। मतलब अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं और आप सैलेड ज़्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर कैलोरीज कम है, या फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर कैलोरीज रिलेटिवली सैलेड से ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम है, तो फिर वेट इतना मैनेज करना मुश्किल नहीं है। बट अगर आप फ्राइड आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, या आप बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं, या आप घर के बने खाने में से ही ऑयल नहीं हटा रहे, जैसे आपका सालन है वो पूरे लीटर ऑयल के अंदर बना हुआ है, तो फिर वेट लॉस आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको छोटी हैबिट्स अपनी चेंज करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, हम उन टर्म्स से, जैसे कैलोरीज हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हमारे सिंपल लोगों को ये चीज़ें थोड़ी कम समझ आती हैं, ठीक है। अब हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। आजकल एक टर्म जो बहुत अरसे से प्रोफेशनली तो यूज़ की जा रही थी, लेकिन अब वेट लॉस के लिए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया, दैट इज़ BMI। बिल्कुल। कि आपका BMI अगर परफेक्ट है तो आपको वेट लॉस या गेन करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ BMI, और हम खुद से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है कि गूगल पे जाके इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आपने अपना वेट लेना है किलोग्राम्स में। जैसे अगर आपका वेट है 54, तो 54 kg, पाउंड्स में नहीं लेना, 54 किलोग्राम्स में। और आपने अपनी हाइट लेनी है मीटर स्क्वायर के अंदर। जैसे अगर आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर है, तो आप 164 है तो 1.64 को उसका स्क्वायर निकालेंगे और किलोग्राम में जो वेट था उसको डिवाइड कर देंगे इस आंसर से, तो वो आपका BMI निकल आएगा। अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको सुन के या समझ के मुश्किल लग रहा है, आप इसको गूगल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये हाइट मीटर स्क्वायर में करना या उसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब जो BMI है ना, वो आपका होना चाहिए 25.9 से पीछे। अगर ये उससे ऊपर है, जैसे 26 है, तो इट मीन्स आप ओवरवेट हैं। 26 से लेके अगर 30 तक आपका BMI निकलता है, ये जो आंसर है ये 26 से ऊपर है, आप ओवरवेट हैं। और अगर ये 30 से भी ऊपर है तो फिर आप ओबीज हैं, यानी आप बाकायदा बीमारी के तौर पे अपने मोटापे को आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं मोटापा एक बीमारी है, और उस टाइम पे वो आपको है अगर आपका आंसर 30 से ऊपर है। अगर आपका आंसर जो आया है वो 18.5 से पीछे है, तो इट मीन्स आप अंडरवेट हैं। हम सिर्फ ओवरवेट पे ही फोकस करते हैं, हम ये नहीं समझते 18.5 से जो पीछे आ रहा है वो खुशी की बात नहीं है। इट मीन्स आपके अंदर प्रोटीन कम है, आपका मसल कम है, और आप अंडरवेट हैं, बुरे वाले अंडरवेट हैं। तो आंसर आइडियली आपका 18.5 से 25.9 के दरमियान में आना चाहिए। दैट इज व्हेन यू आर हेल्दी। बिल्कुल। उसके बाद आप अपना कुछ ओवरवेट एंड ओबीस और उससे पीछे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, वो कोई स्पेशल ओकेजन आता है ना, लेट्स सी, सबसे बड़ा ओकेजन एक इंसान की ज़िंदगी में शादी का आता है। अब आगे शादियों का सीज़न भी आना है, तो अभी अगर सितंबर में, नवंबर दिसंबर में अगर शादी है लेट्स से, तो लोग क्या करते हैं कि डाइट शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। 1 महीने की डाइट, 2 महीने की डाइट। इज़ इट हेल्दी? क्या उससे वज़न कम होता है? अच्छा, वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन सीमल ये बड़ा ही हमारा मसला है कि जब शादी सर पे आनी है ना, हमने पहले हमें लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, हम कर लेंगे, और वो 6, 8, 10 महीने हम गुजार देते हैं। जो आखिरी 1 महीना या आखिरी 2 हफ्ते रह जाते हैं, उस पर हमें ख्याल आता है हमने जोड़ा तो साइज़ ही किसी और का दे दिया हुआ था, अब हम जोड़े के अंदर फिट ही नहीं हो रहे। उसमें हम जाते हैं वाटर डाइट के ऊपर, क्रैश डाइट के ऊपर, जिससे फिर आपकी स्किन भी ख़राब होती है, आपका जो हेयर फॉल है वो भी शुरू हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि कई दफ़ा ये होता है कि ब्राइड की एनर्जी नहीं है अपनी शादी अटेंड करने के लिए। लाइक ब्राइड ने शूट्स कराने हैं ऊपर नीचे, आपको पता है आजकल फ़ोटोशूट किस तरह का होता है, ब्राइड थकी हुई कभी इधर कभी एनर्जी ड्रेन हुई भी, बिकॉज एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, रात को आपकी मेहंदी गुजरी है, सुबह आपने फिर शूट पे जाना है तैयार, एक तो वैसे आप ड्रेन हुए हो, ऊपर से आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप क्रैश डाइट के ऊपर, आप सिर्फ वाटर पी रहे हो, या आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, या आप सिर्फ सैलेड खा रहे हो,
तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आपका पूरा इवेंट ख़राब हो जाता है उससे। तो जब भी एक ब्राइड को वेट लॉस करना है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले शुरू करना है, टाइम गुजार के, टाइम ज़ाया करके। जब आप तब वेट लॉस करेंगे तब आप अनहेल्दी ही कर सकते हैं, तब ऑप्शन ही अनहेल्दी वेट लॉस की है। और वो भी तब कराया जाता है जब ब्राइड ने बहुत जोश में आके ना अपना लहंगा दे दिया स्मॉल साइज का, और ब्राइड खुद थी मीडियम की। अब वो लहंगा डिज़ाइनर लहंगा है जो पूरा ही नहीं आ रहा। सही है। तो फिर वो ब्राइड्स जाती हैं जी क्रैश डाइट, हमने नमक भी छोड़ना है, हमने चीनी भी छोड़नी है, ये करनी है, बस किसी तरह हमें हमारे लहंगे में पहुंचा दें। सही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उन तमाम लोगों के लिए अब जिनकी शादी आ रही है या कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है, या जनरली वो 1 2 3 महीने लेट्स से का कोर्स करना चाह रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, ऑनलाइन बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब तो इतने इतने फैंसी नाम आ गए हैं, पता नहीं कीटो डाइट आ गया, Intermittent, क्रैश डाइट आ गया और सब कुछ। तो एक डाइट प्लान जो हेल्दी भी है और आपको वेट लॉस में चैलेंज के तौर पर हेल्प भी करेगा, वो क्या? अच्छा, उसमें आप ये कर सकते हैं, आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक चिया सीड्स ले लें, 1 टीस्पून लेने हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि सीड्स में कैलोरीज होती हैं। कई लोगों को लगता है कि सीड्स में 0 कैलोरीज हैं, भाई सीड्स के अंदर कैलोरीज हैं। 1 टीस्पून चिया सीड्स रात को पानी में भिगो कर रख दें, एम्प्टी स्टमक को लेंगे। एक तो इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेयर फॉल अच्छा रहेगा, आपकी हेयर फॉल अच्छा रहेगा से मुराद आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको फाइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा दिन में उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि उठते साथ ही आपने फाइबर का एक अच्छा सोर्स ले लिया है। नाश्ते में आप ओटमील ले सकते हैं, 3 खाने के चम्मच ओट्स रात को दूध में सोख करके रख दिया 1 कप मिल्क में। सुबह उठ के आपने उसके अंदर डाला फ्रूट, 1 से 2 मौसमी फल डाल के वो आप चम्मच से खा सकते हैं। अगर आपको ओट्स नहीं पसंद या आपको लगता है ये बहुत फैंसी चीज़ है ओट्स, हमारे हर घर में ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड अवेलेबल होती है। ब्राउन या होल व्हीट ब्रेड का एक स्लाइस लें, 2 अंडे लें ताकि आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा हो, और दोनों अंडे जर्दी के साथ लेने हैं। भाई एग की सारी न्यूट्रिएंट्स उसकी योक के अंदर होते हैं। हाँ, एग योक में कैलोरीज होती हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, इसीलिए मैं उसको क्वांटिफाई कर रही हूँ कि आपने 2 अंडे लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही आप जितने मर्जी अंडे ले लें, आपने 2 अंडे लेने हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें और साथ में ब्रेड का एक स्लाइस ले लें। स्लाइस आपने एक ही लेना है। अब अगर चाय पीनी है ना सीमल, चाय में जितना दूध ज़्यादा है उतनी कैलोरी ज़्यादा है। ये मेरे पास चाय का कप पड़ा है, मैं यही दिखा देती हूँ। अगर आपने ये पूरा कप दूध पत्ती का पिया है तो आपने तकरीबन इसमें से ली हैं 80 कैलोरीज। अच्छा। और अगर आपने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, 1 चम्मच ऐड किया तो तकरीबन 100 कैलोरीज। अब आपने दूध अगर इतना डाला है तो वो फ्री फूड में चला जाएगा, ना होने के बराबर कैलोरीज। एंड चीनी ना डालें, उसमें आप कोई भी स्वीटनर 0 कैलोरी स्वीटनर डाल दें, यानी कम अज़ कम चाय की जो 80 कैलोरीज हैं उनको तो 20-25 कैलोरीज पर लेकर आएँ, क्योंकि हमारे घरों में चाय कोई भी पी रहा है तो हमने ज्वाइन तो ज़रूर करना होता है ना। तो चाय में कैलोरीज कम से कम रखें। नाश्ते के बाद पी लें 15-20 मिनट के बाद, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज और दूध की मिकदार कम हो ताकि कैलोरीज उसके अंदर कम हो। फिर 11-12 बजे ब्राइड्स के लिए एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा है, वो उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली 1 एप्पल लें, हाफ बीटरूट लें, 2 कैरेट्स को ब्लेंड करके थोड़ा सा पानी डाल के वो पी लें। अगर ये आपको पीना मुश्किल लगता है कि जी ग्राइंडर अब कौन धोएगा, ये हो गया, आप वैसे खा लें सारे को, वो भी मुश्किल है तो एक मेजरिंग कप में जो मौसमी फल आ रहा है वो खा लें। बेहतर एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस है, या उसको खा लिया जाए वो बेहतर है। लेकिन अगर आपको नहीं हो सकता ये सारा कुछ तो एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो खा लें। दोपहर में जो खाना घर में बना है आधी रोटी के साथ खा लें। एक चीज़, खाना हमेशा कम ऑयल में बनना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि खाना उबाल के खाना है, मैं कह रही हूँ कम ऑयल इस्तेमाल करना है, मगर कम ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर बिरयानी बनी है 10 चम्मच चावल ले लिए, बोटियाँ ज़रा ज़्यादा ले ली, साथ में सैलड ज़रा ज़्यादा ले लिया। अच्छा, ये जो मैं कह रही थी ना पेट भर के खाना है, सैलड से पेट भरें अपना। कचूमर सैलड अच्छा लगता है, अगर आपको कचूमर सैलड में प्रॉब्लम आ रही है आप उसमें थोड़ा सा फ्रूट ऐड कर लें, उसके ऊपर 1 टीस्पून हनी ऐड कर लें, थोड़ा सा योगर्ट उसमें ऐड करके। लेकिन फाइबर आपने लेना ही लेना है, वरना ऑब्वियसली आप या तो चावल ज़्यादा खाएंगे या आप गोश्त ज़्यादा खाएंगे, पेट खाली रहेगा। एग्जैक्टली। अब चावल या गोश्त, लोगों को लगता है कि गोश्त तो प्रोटीन है, उससे तो फैट नहीं बनता है भाई। एक्सेसिव प्रोटीन भी फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। तो प्रोटीन भी हमने क्वांटिफाई करके लेना है। अब सैलड एंड उसके अंदर हद फ्रूट ऐड कर लिया, थोड़ा योगर्ट ऐड कर लिया, 1 टीस्पून, क्योंकि हनी में बहुत कैलोरीज हैं तो 1 टीस्पून हनी ले ले उसके साथ। फिर 5-6 बजे कोई दूध या दही यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है एक मेजरिंग कप में जो आता है लेना है, लेकिन लो फैट लेना है प्लीज़। तो उसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। और रात का खाना 7-8 बजे अगर अपने लिए अलहदा कर सकते हैं तो काले चनों की चाट बना ली, उसमें सब्जियां ढेर सारी डाल दी, बेशक आधा आलू उबाल के डाल दें उसके अंदर, थोड़ा योगर्ट डाल दिया, मिर्च मसाले तेज़ कर लिए। अगर आप अपने लिए अलहदा नहीं कर सकते, दोपहर के खाने की तरह रात का खाना कर लें। सैलड ढेर सारा,
साथ में 2-3 बोटियाँ ले ली, बिरयानी है तो 10 चम्मच चावल ले लिए, दाल है तो 1 कप दाल ले ली, साथ में रोटी है तो आधी ले ली और कम ऑयल वाले सालन के साथ। और अगर काले चनों की चाट और घर का खाना भी आप नहीं खा सकते तो चिकन का पीस ग्रिल करके आप हाथ के बराबर पूरे हाथ पे जितना आता है उतना ले लें और साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड ले लें। ये तो आपने ऐसे झटपट जो है ना वेट लॉस का। अच्छा, इस डाइट को फॉलो करते हुए, एग्जैक्टली इस डाइट को फॉलो करते हुए कितने अरसे में आप कितना वेट लूज करते हैं? अच्छा, इट डिपेंड्स कि वेट है कितना। अगर किसी का 100 किलो वेट है तो उसका तो शुरू में 92 पे आ जाएगा विद इन अ मंथ। अब किसी का वेट ही 60 kg है तो उसका विद इन अ मंथ 57-58 पे आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका करंट वेट कितना है। वैसे अगर मैं एक रियलिस्टिक बात करूँ, एवरेज बात करूँ तो आप 5 to 6 kgs a month रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इज इट ट्रू कि आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो पहले महीने में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है? क्योंकि पहले महीने में वाटर वेट भी गिरता है, उसके बाद ज़ाहिर है आपने वाटर वेट जितना रिड्यूस करना था आपने वो रिड्यूस कर लिया हुआ है, अब आपका फैट लॉस हो रहा है तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, वाटर वेट तेज़ी से होता है। फिर जब हम शुरू में वेट लॉस करते हैं तो वो होता है सॉफ्ट फैट, आहिस्ता आहिस्ता वो चला जाता है। लेकिन जब स्टबन फैट की बारी आती है, जैसे ख़वातीन के बाजुओं पे यहाँ पे होता है स्टबन फैट या थाइस के ऊपर होता है स्टबन फैट, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। जो स्टबन फैट है वो थोड़ा तंग करेगा जाते हुए, लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली वो चला जाएगा, एंड पे जाएगा मगर चला जाएगा। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा आयशा, बहुत से लोग प्रोटीन डाइट / फैट्स डाइट, कुछ लोग एक्सट्रीम प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं अपना फैट रिड्यूस करने के लिए, और फिर हमारी कुछ डाइट प्लान्स ऐसे हैं जैसे कीटो डाइट जिसमें आपको फैट्स लेने हैं और ढेर सारे लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन सी ज़्यादा बेहतर है? इट डिपेंड्स पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। देखिए, अगर कोई पेशेंट है मेरे पास आ रहा है, वो यूरिक एसिड का पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, तो मैं उसको दोनों ही रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपको यूरिक एसिड है ना तो आप कीटो डाइट कर सकते हैं ना आप प्रोटीन डाइट कर सकते हैं, फिर आपको बैलेंस डाइट के ऊपर ही जाना है। आपको साथ में यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करना है आपका। लेकिन अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, उसको मिर्गी का मसला है, उसके लिए कीटो डाइट बहुत अच्छी है। उसके जितने आप कार्ब्स कम रखेंगे, जितना आप उसको कीटो के करीब रखेंगे, उस पेशेंट के लिए वो उतना अच्छा है। अगर किसी को कोई और मसला चल रहा है, जैसे उसको कोई किडनी का मसला है, तो ना कीटो अच्छी है ना उसके लिए एटकिंस अच्छी है, यानी हाई प्रोटीन डाइट अच्छी है। तो इट डिपेंड्स पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। वैसे जो कीटो डाइट है ना वो बनाई ही एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए गई है, वो आम बंदे के लिए बनाई नहीं गई। मेरे पास बहुत सारे सीमल पेशेंट्स आते हैं, बड़े जोश में कीटो करते हैं कि हमें बड़ा फ़र्क पड़ा है, हमारा तो महीने में इतना कम हो जाता है। होता क्या है, कुछ अर्से बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कुछ अर्से बाद यूरिक एसिड बढ़ गया, RFTs LFTs डीरेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कीटो कर रहे हैं या तो आप फिर 200% ईमानदारी से करें। जब कीटो करते करते इधर से भी चख लिया उधर से भी चख लिया, अब बॉडी कीटोसिस में नहीं जा रही, लेकिन आपने अपना फैट इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, तो वो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है बॉडी के साथ। अल्टीमेट रिजल्ट उसके बैड हो जाते हैं। तो कीटो डाइट के लिए आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज इन अ लॉन्गर रन आप अपेरेंटली वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट। अच्छा, आजकल मार्केट में कीटोसिस वाटर बहुत ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, एक बोतल आती है और आप कहते हैं जी अब तो आपको कीटो डाइट, एंड ट्रस्ट मी कीटो डाइट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हर चीज़ फैट्स में तैयार करनी है, प्रोटीन के ऊपर इन्हिसार करना है, प्रोटीन और फैट बहुत कैलकुलेशंस के साथ। जो आपने बात की कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जाएगी और आपका वजन कम तो होगा, लेकिन अपेरेंटली आपके जो डिजास्टर्स बॉडी के अंदर बन रहे होंगे वो आपको समझ नहीं आएंगे। अब ये जो कीटोसिस वाटर है, अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रमोटिंग इट कि आपको कीटो डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू ड्रिंक दिस वाटर, मतलब ये आम पानी की बजाय आप वो कीटोसिस वाटर इस्तेमाल करें और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें अगर तो बात यह है कि वो एक वाटर आपको कीटोसिस में लेके जा सकता है तो जवाब है ऐसा नहीं है। वो एक पानी आपको कभी भी कीटोसिस में नहीं लेके जा सकता। अगर उस बॉटल का मकसद ये है कि ये आपको वेट लॉस में हेल्प कर देगी, शायद वो इस तरह से सीमल हेल्प कर दे कि आपने उसको पानी में डाल के रखा हुआ है, अब आपको पता है कि आपने उसका तरीका ये है कि आपने उसके कोई 1-2 ढक्कन पानी में डाल के अपने पास रख लेना है। जो बंदा पानी नहीं ना पीता उसका वेट लॉस कराना मुश्किल है। अब उसको एक प्लेसिबो इफेक्ट मिल गया है कि भाई मैंने पानी ख़त्म करना है। जब मैंने ये पूरी बोतल पी ली है सीमल, उसके बाद मेरे से कितना कोई खाना खाया जाएगा। सो ये वाला उसका एक इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट है। मतलब उल्लू बना रहे हैं ये कमर्शियल ब्रांड्स वाले। हाँ, कुछ कमर्शियल ब्रांड्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना अपनी एक पेशेंट का भी वाकया सुनाऊंगी। मैंने भी अपने पेशेंट के साथ एक काम किया। मेरी एक पेशेंट की, बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, 11 बजे उसने बैठना है और उसने अपने बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा निबलिंग
करनी है। निबलिंग से मुराद ये जो बच्चे खा रहे हैं ना, बच्चे उनका वो सो के उठने का टाइम है, बच्चे फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं, वो अपना नाश्ता 8 बजे कर चुकी है, वो एक और नाश्ता 11 बजे कर रही है, वेट लॉस नहीं हो रहा सारा कुछ। तो मैंने उससे कहा सना मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हें एक डिटॉक्स वाटर दे रही हूँ, 11 बजे तुमने पीना है, ये तुम्हारे फैट को ना मेल्ट करेगा और लेकिन इसकी एक शर्त है, इससे 2 घंटे पहले कुछ नहीं खा सकते और 2 घंटे बाद कुछ नहीं खा सकते। वो इतनी खुश है क्योंकि वेट लॉस बहुत अच्छा। अब उसे ये नहीं पता कि मैंने उसके साथ किया क्या, मैं बता दूंगी उसको, अब तो खैर उसको पता भी शायद चल जाए, देख ही ले वो शो, उम्मीद नहीं तो है वो देखेगी। मतलब हमारे डॉक्टर्स, हमारे डाइट प्लानर्स, हमारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ ये करते हैं। देखिए हमें पेशेंट से ज़्यादा ना थोड़ा कभी कभी स्मार्ट होना पड़ता है। अब पेशेंट ने अपने 11,000 रुपया मेरी मंथली फीस है, उसने 11,000 रुपया दिया हुआ है और टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्लस उसके हेल्थ के कुछ इश्यूज भी हैं। मैंने पेशेंट के लिए किया जो भी किया। हर दफ़ा वो आती थी, हर दफ़ा वो कहती थी मैंने बच्चों के साथ, वो कहती होती है मैंने चुग लिया, तो मैंने बच्चों के साथ चुग लिया। तो मैंने कहा मैंने 2 सेशन तो बर्दाश्त किया, तीसरे सेशन मैंने कहा ठहर जो सना, अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं था क्या उस वाटर में क्या था? कुछ नहीं था। मैंने उसको दालचीनी, जीरा, अदरक ये सारा कुछ दे दिया। मैंने कहा ये तुम्हारा ना फैट मेल्ट कर देगा, लेकिन 2 घंटे पहले यानी 9 बजे के बाद कुछ नहीं खा सकती और 1 बजे से पहले वो कुछ खा ही नहीं सकती। अब उसके दिमाग में मेरा तो फैट मेल्ट हो रहा है, मैं कुछ नहीं खा रही, हालांकि मैंने उसके साथ ये किया हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट। आप लोगों को साइकोलॉजिकली जो है वो भी हैंडल कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग रियली स्मार्ट कि आपने मंचिंग से रोकना है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने तो वो बात किया जो किटोसिस वाटर बॉटल्स के साथ डाल लेते हैं। अब आप जाएं, हमारी जितनी ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे इतनी ही बड़ी एक बॉटल फैंसी कलर की, कोई ग्रीन है कोई ब्लू है, 250 से लेकर 350 रुपए में आपको मिल रही है। एंड दिस से कि आपने वो पानी एज इट इज पीना है, मतलब वो आपने पूरा कंज्यूम करना है, वो पूरी बोतल खत्म करनी है और आपका 1 महीने में 8 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा। सो डोंट फॉल फॉर दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनल मौजूद हैं जो डील करती हैं इन तमाम चीज़ों को, वो कह रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ये आपका सिर्फ दिमागी बदूरी है। और कभी कभी दिमाग की जो चीज होती है ना, उससे वैसे असर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, अब वही बात, मेरी पेशेंट वजन कम कर रही है, बड़ी खुश है वो कि मेरा फैट मेल्ट हो रहा है, आपकी ड्रिंक तो बहुत अच्छी है। अब एंड में मैं उसको बताऊंगी, मैंने जब ये बच्चों की छुट्टियां खत्म होनी है ना, और शायद मैं इसलिए अब रिवील भी कर रही हूँ, खत्म होने वाली है, तो मैंने उसको तब बताना मैंने तुम्हारे साथ किया क्या। कि मैंने कुछ नहीं किया, इट जस्ट यू हैव टू स्टॉप योर हैंड खाने से, पेट भर जाता है पानी से, तो आप कुछ और खा नहीं पाते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, एक शख्स वजन लूज करना चाह रहा है, कम वेट लॉस करना चाह रहा है। अब उसमें वो ये समझता है कि जी मुझे अपना फैट तो लूज करना है, लेकिन मुझे मसल लूज नहीं करना। क्योंकि जब आप मसल लूज करना शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होते हैं कि आप चिब्बे हो गए हैं, फिर एक टर्म यूज होती है हड़बे निकली हुई है, यू नो, वजन कम कर रही हो, तुम तो कमजोर लग रही हो या लग रहे हो, इट गोज बोथ वे। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, एक तो ये कि वाकई ही मसल लॉस हो रहा हो तो ये कमेंट्स आए तो समझ आती है। सीमल, कई दफ़ा ना वेट लॉस हो रहा होता है, फैट लॉस हो रहा होता है, तो भी हमारे घरों में ना ये टर्म्स बोल दी जाती हैं। कोई ज़रा पतला हुआ है तो हम उसको इंकरेज करने की बजाय हम उसको डिस्करेज करते हैं। चिब्बा मुँह हो गया है, तुम बीमार लग रही हो, शुगर होता है ना। बिल्कुल गलत है ये बातें, उसको इंकरेज करें। लेकिन अगर उसका मसल लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको डिस्करेज करें। अब एक बात समझनी है कि हम लोग चाहते हैं कि हम महीने में सारा अपना जो बॉडी है ना वो ट्रांसफॉर्म कर दें 30 डेज में। जो फैट हमने बॉडी पे कोई 4, 6, 8, 10 साल लगा के बनाया है, वो हमारा 30 डेज के अंदर कम हो। जब आप इस अप्रोच पे जाते हैं ना तो आपका मसल लॉस भी होता है। लेकिन अगर आप समझें एक हेल्दी वेट लॉस महीने के अंदर 4 kg है, उससे ऊपर 4 to 5 वाटर वेट में ला के 4 to 5 kg, इससे ऊपर आप जब भी जाने की कोशिश करेंगे, आप 10 किलो कम करते हैं, आप 12 किलो कम करते हैं, आप साथ में मसल लूज करेंगे। दैट इज नॉट हेल्दी, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं पेशेंट्स को एक बात समझाती हूँ कि ये जो मसल है ना, ये आपका एक सरमाया है। 40 के बाद ये आपके बहुत काम आता है, 40 साल की उम्र के बाद। ये आप ऐसे समझ लें कि आप जो कमा रहे हैं ना, 60 ईयर्स के जब आप हो जाएंगे उसके बाद मसल बनाना नामुमकिन के करीब हो जाता है। अब आपने बैंक में एक सर्टेन अमाउंट रख लिया, आपने वही इस्तेमाल करनी है जितनी ज़िंदगी है तब तक। तो अब आप सोचें 60 तक आपने उस मसल को बढ़ाना भी है, लूज करना तो दूर की बात है। आपने उसको, हमें इनसिक्योरिटी होती है ना 60 के बाद अगर पैसे नहीं आ रहे तो हमने, तो मसल भी नहीं आ रहा 60 के बाद, तो आपने 60 तक उसको बनाना है। 40 के बाद उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, 60 के बाद नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी बुजुर्ग लोगों की अक्सर लोग होते हैं वो बिल्कुल बोन्स नजर आ रही होती हैं, दे डोंट हैव एनी मसल्स ऑन देम, दिस इज द रीजन। आई एग्जैक्टली, कई दफ़ा मेरे पास ना पेशेंट्स अपने वालिदैन को लेकर आते हैं कि इनका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब पेशेंट की एज होगी 78, 82,
उसमें उनका हो रहा होता है मसल लॉस, और वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होना है, वो एजिंग है, वो वैसे ही होनी है। उसमें हम ये कर सकते हैं, हम अगर पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, हम प्रोटीन बढ़ा दें और पेशेंट को एडवाइस कर दें कि वो वर्कआउट ज़रूर, जितना है एटलीस्ट उसको मेंटेन करने के लिए वो डेली बेसिस पे थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करें। बट वही बात, 60 के बाद मसल लॉस शुरू हो जाता है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली होगा, और यही वजह है कि हमें बूढ़ों की ना हड्डियां नजर आती हैं, बाजू भी नजर आ रहे होते हैं, एक एक हड्डी हमें उनकी नजर आ रही होती है। दैट्स द रीजन। अच्छा आयशा, अब ज़रा ख़वातीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ख़वातीन को आती हैं, एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना। अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ये एक लग्जरी समझा जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की। अब ख़वातीन का जो वज़न है वो मुझे लगता है मोस्टली इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। या तो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के बाद आपका वज़न कम नहीं हो रहा, या प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए आप थोड़ी सी पहले तो मुझे हेल्दी टिप्स बताएं उन तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन या जिन्होंने अभी रिसेंटली डिलीवर किया है बेबी, कि उनके लिए वो हेल्दी टिप्स क्या हैं जो उनकी बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सके। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 महीने वेट नहीं बढ़ाना आपने अपना, 1 किलो भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, हम बंदे को कहते हैं कि अब तुमने 2 बंदों का खाना है। हाँ। अब वो लड़की 2 बंदों का खा रही है, उसका वेट सोचें विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ इतना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और हम कहते हैं ग्लो आ रहा है उसके ऊपर, तुम्हें सही सेहत लग रही है, बच्चा बहुत सेहतमंद होगा। हाँ। ये सब बिल्कुल गलत है। उसके बाद भी पर वीक, एक तो आपने पहले 3 महीने तो वेट बढ़ाना ही नहीं है, उसके बाद एवरी वीक आधा किलो वेट बढ़ना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स आप ज़्यादा खा रहे हैं। वो जो आधा किलो वेट बढ़ रहा है वो बेबी के ग्रोथ का वेट है। आपने खुद 2 बंदों का नहीं खाना, आपने उतना ही खाना है जितनी आपको भूख लग रही है। हाँ, 420 कैलोरीज हमें बढ़ानी होती हैं, और वो हम बढ़ाते हैं कि भाई आप दूध ज़्यादा पी लो, आप फ्रूट ज़्यादा खा लो, रोटी चावल कम रखते हैं, प्रोटीन अपना ज़्यादा ले लो। हम सारा जोर ही रोटी के ऊपर देते हैं, कि रोटी और घी के ऊपर, कि इसी में सारी ताकत है, चूरी खाओ, ये करो वो करो। रोटी और घी की बजाय आपने प्रोटीन पेशेंट का बढ़ाना है, पेशेंट कह रही हूँ यानी प्रेग्नेंट फीमेल का। अब एक दफ़ा डिलीवरी हो गई है, उसके बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये है कि हमें डॉक्टर लिख के देती है कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन, हम वो तीनों चीज़ें नहीं लेते। हमें लगता है, या तो हम भूल जाते हैं, या हमें लगता है नहीं हम डाइट से इसको ठीक करेंगे। हाँ। अब जो डाइट की तरफ हम आते हैं तो हम खाते हैं पिंजीरियाँ बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर शक्कर भी डला है, शुगर भी डली है, उसके अंदर घी भी डला है, और ये सोच के खाते हैं इससे हड्डियाँ आपकी ठीक रहेंगी। एक बात समझ लें, हड्डियों को उस टाइम ज़रूरत है विटामिन डी की। विटामिन डी डाइट में होता ही नहीं है, और विटामिन डी नहीं मिल रहा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी के अंदर। तो आप जितनी मर्जी पिंजीरी खा लें, पिंजीरी के अंदर जितने मर्जी सीड्स डालें, जितने मर्जी नट्स डालें, अगर आप विटामिन डी का कैप्सूल ले ही नहीं रहे, विटामिन डी या जो दवाई आपको डॉक्टर ने विटामिन डी की लिख के दिया वो खा ही नहीं रहे, वो पिंजीरी सिर्फ आपका वेट गेन करा रही है। ऑल्सो अगर आपको डॉक्टर ने विटामिन डी और कैल्शियम लिख के दिया और आप उसको सप्लीमेंट फॉर्म में खा लेते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि अगर आप डाइट से उसको पूरा करने जाते हैं, दूध के एक गिलास में तकरीबन कोई 250 mg कैल्शियम मौजूद है। अब आपको 6-7 ग्लास दूध पिएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उतनी कैलोरीज भी ऐड ऑन होती जाएंगी। तो बेहतर ये है कि सप्लीमेंट फॉर्म में आप कैल्शियम को जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी आप ज़रूर लें। सप्लीमेंट को हम समझते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है, हम डाइट से पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। यूजुअली हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपकी जो डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करती है कि आपने ये मल्टीविटामिन्स लेने हैं, ये आयरन लेना है, ये कैल्शियम लेना है, नोइंग द फैक्ट कि हमारे अंदर एक बच्चा है जो हम हमने डिलीवर करना है और हमारे बच्चे के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा अगर हम ये नहीं लेंगे। तो हम बहुत रेगुलर वो जो अगले 6 महीने होते हैं वो तमाम चीज़ें ले रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आपने बच्चा डिलीवर किया, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये आ गया कि बच्चा तो अब हेल्दी आ गया है, अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वी यूजुअली थिंक, फीमेल्स आप रिलेट करेंगी इस चीज़ से, कि वी यूजुअली थिंक कि हम ना पैसे ज़ाया करेंगे। अब जो है ना, हम दूध पी लेते हैं, हम ज़रा ताकत बना लेते हैं, अब तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ना आप कैल्शियम लेते हैं, ना आप विटामिन डी लेते हैं, ना आप आयरन लेते हैं, और आप वो सारी चीज़ें एकदम से छोड़ देते हैं। और फिर सबसे बड़ी कंप्लेन क्या आती है? वज़न बढ़ी जा रहा है, बाल गिरी जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, वीकनेस हो रही है, बीपी हाई, बीपी लो। ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि अगर आप कैल्शियम की गोलियां सस्ती आती हैं, सप्लीमेंट्स, विटामिन डी इज समहाउ थोड़ा सा एक्सपेंसिव, एक कैप्सूल उसका जो है वो उसके कंपैरिजन में, हाँ, तो आपने महीने में 2 लेने हैं या 3 लेने हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंगली है। तो आप क्या करते हो, कैल्शियम की डब्बी ले लेते हो क्योंकि वो सस्ती आई है, उसमें गोलियां ज़्यादा हैं और आप ज़्यादा इस्तेमाल करो। आप विटामिन डी स्किप कर देते हो। इफ़ यू डोंट हैव विटामिन डी इन योर बॉडी,
दिस कैल्शियम जो आपके पास है इट विल नॉट हेल्प यू, एग्जैक्टली वो फ्लश आउट हो जाएगा आपके यूरिन के जरिए, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का प्रिकर्सर है। अगर बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सेकेंडली डॉक्टर कॉम्बिनेशन में देते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों इकट्ठा दे रहे होते हैं। हाँ। उस टाइम पे उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। सीमल जो आपने बात की ना कि जब हम ये स्किप करते हैं, एक और कंप्लेन आती है हमें एपिड्यूरल लगा था ना तो हमारी दर्द नहीं गई। भाई वो एपिड्यूरल की दर्द नहीं है, वो जो उसके बाद आपने विटामिन डी और कैल्शियम मिस किया उसकी वजह से आपकी बोन्स रिकवर नहीं कर पा रही हैं। आप तो बच्चे को दूध भी पिलाते रहे हो, आपकी जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपका हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि आपने आयरन नहीं लिया अपना। हमने वो देसी जमाने की बातें, अब बच्चा बोलना शुरू करेगा तो हेयर फॉल होगा। अभी बच्चा बोल नहीं रहा, आपने निकालेगा तो फलां चीज माँ को होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत चीज These are all myths. आपने वो 3 अगर सप्लीमेंट्स ले लिया आपको इस तरह का कोई मसला बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपसे क्विकली एक डाइट प्लान जो एक प्रेग्नेंट हामला खातून के लिए हेल्प करेगा, उसके बच्चे के लिए और उसके अपने लिए भी हेल्दी होगा, बजाय इसके कि हम जो फोकस करते हैं हमारी सास, हमारी माएँ, जो बड़ी ख़वातीन है ख़ानदान की, उनका फोकस ये होता है एक रोटी नहीं अब तुमने 2 रोटियां खानी है, एक प्लेट चावल नहीं अब हमने दो चावल। हमें लगता है हम जब तक रोटी और चावल नहीं खाएंगे ना वो हेल्दी डाइट नहीं है। सो एक क्विक डाइट जो प्रेग्नेंट ख़वातीन को हेल्प करे। अच्छा, अगर तो उस प्रेग्नेंट फीमेल की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। प्री ब्रेकफास्ट में उठते साथ ही चूँकि नौजिया हो रहा होता है तो एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो खा लें। हाँ, अगर पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, यानी वो डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल को होती है, तो फिर आपने फ्रूट उठते साथ ही नहीं खाना, वरना उठते साथ ही फ्रूट लें, उससे आपका नौजिया सेटल हो जाएगा। नाश्ते में आधी रोटी कर लें, एग्स बढ़ाएं, प्रोटीन बढ़ाना और साथ योगर्ट का एक बॉल भी लेना है। एक मेजरिंग कप में जो लो फैट योगर्ट आता है वो लेना है और साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स भी लेने हैं। सो अंडे हो गए, रोटी हो गई, साथ में नट्स हो गए, साथ में दही हो गया। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें, घर के बने 2 कबाब ले लिए, साथ 1 स्लाइस लो फैट चीज़ का ले लिया। अगर आपको ये नाश्ता भी नहीं करना, बेसन के अंदर अंडा बीट करके उसकी रोटी बना लें, साथ में एक मेजरिंग कप में जो लो फैट योगर्ट आता है वो ले लें। ये भी नहीं लेना तो 3-4 चम्मच ओट्स को रात को सोक करके रख दें, सुबह उठ के उसके अंदर दूध में सोक करके रखना है, सुबह उठ के उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स डालें, साथ में थोड़ा फ्रूट डालें और वो खा लिया। चाय आप ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है चाय बिल्कुल मना है, 1 से 2 कप चाय ली जा सकती है, बस कम लेनी चाहिए चाय, कम दूध वाली चाय लें। 11-12 बजे के करीब अगर तो आपका 3rd ट्राइमेस्टर है तो मिल्क शेक पिएं, अगर आपका 2nd ट्राइमेस्टर है तो फ्रूट का बॉल खाएं, जितनी आपको भूख है उतना फ्रूट खा लें आप। दोपहर के खाने में सैलड ज़रूर होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल सैलड लें, साथ में आधी से 1 रोटी होगी जितनी आपको भूख है। अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर आप पूरी रोटी खा सकते हैं, अगर आपका 2nd ट्राइमेस्टर है आधी रोटी, और सालन जितना ज़्यादा सालन खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, लेकिन ऑयल कम होना चाहिए। एंड सालन के अंदर कम अज़ कम भी हथेली के बराबर गोश्त ज़रूर होना चाहिए, इतना सा गोश्त कम अज़ कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और साथ में थोड़ा सा योगर्ट होना चाहिए। 5-6 बजे दूध का ग्लास पी लिया, अगर 3rd ट्राइमेस्टर है तो फिर से मिल्क शेक पी लिया। और रात का खाना दोपहर के खाने की तरह सैलड हो गया, साथ में सालन ढेर सारा, आधी से 1 रोटी हो गई, या 10-15 चम्मच चावल हो गए, और साथ में योगर्ट का एक बॉल ज़रूरी है। लेट नाइट अगर भूख लगती है, हैंडफुल ऑफ नट्स को पहले सोक करके रखेंगे तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी। हैंडफुल ऑफ नट्स नहीं लेने तो दूध का ग्लास, अगर शुगर हो रही है तो फिर दूध का ग्लास नहीं लेना, हैंडफुल ऑफ नट्स के साथ हैंडफुल ऑफ भुने हुए चने जो रोस्टेड चिकपीस हैं वो लेने। बिल्कुल सही। अच्छा, हम मुसलसल कैल्शियम, विटामिन डी और इस तरह के तमाम मैग्नीशियम आ गया, पोटासियम आ गया, ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी होती हैं। अब हम ये क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेने के बजाय, ये तमाम लोग करते हैं, नॉट जस्ट ख़वातीन मर्द भी, कि अब हम एक ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें सीड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। मतलब वो पम्पकिन जो हम खाने में तो पसंद नहीं करते, लेकिन वो पम्पकिन सीड्स जो हैं आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, वो ग्रीन कलर के। फिर आपके सूरजमुखी के बीज आ गए, फिर उसमें वो चिया सीड्स और तोखमलंगा और वो तमाम चीज़ें तो पहले से चल रही थी, बेसिल सीड्स आ गए। क्या ये सीड्स हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में और वेट लॉस में? अच्छा, वेट लॉस में अगर आप इनको स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, बेसिल सीड्स, पम्पकिन सीड्स, तो ये हेल्प करते हैं। अगर आप स्मार्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी आप इन पे बिंज किए जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स खाए जा रहे हैं, तो ये वेट गेन कराएंगे आपका, ये वेट लॉस नहीं कराएंगे। ये सीड्स बाकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मैग्नीशियम का एक नेचुरल सोर्स है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके दिल के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छे हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल फर्टिलिटी के लिए, मेल हो या फीमेल हो, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं।
लेकिन हमने समझना ये है कि इनमें कैलोरीज भी हैं। हमें ये लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी मर्जी खा लो, ऐसा नहीं है। 1 to 2 टेबलस्पून पर डे, और इसकी कैलोरीज आपने एडजस्ट करनी होती है। जैसे चिया सीड्स की अभी मैं बात करी थी, चिया सीड्स लोग पानी में घोल घोल के पिए जाते हैं कि बड़ा अच्छा है, भाई उसमें कैलोरीज हैं। आप उसको दिन में एक दफ़ा ले लो, और उस टाइम पे लो जब आपको बहुत भूख लगी होती है। जैसे सीमल, अब आप इधर से घर जाएंगे, हो सकता है आपको बहुत भूख लगी होती हो, फ़ौरन चिया सीड्स जो कि सुबह की सोख की हों उसमें पानी मिक्स करें और वो पी लें, उससे आपकी हंगर सप्रेस होगी। और जहाँ आप 2 रोटियां खाते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ आप 1 रोटी पाओगे। यानी जिस टाइम आपको मैक्सिमम भूख लगी होती है ना, चिया सीड्स को उस टाइम पे ले जाए। अगर चिया ताकि आपका स्टमक फिल हो जाए, और बाकी का स्टमक जो है वो आप थोड़े खाने से, थोड़ी रोटी या चावल से फिल करें। वेट लॉस में ये ऐसे हेल्प करेंगे। अगर आप वेट गेन की बात करो तो वेट गेन में तो आप सीड्स जितने मर्जी ले लो। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, पम्पकिन सीड्स हो गए, सेसमे हो गए, ये सनफ्लावर सीड्स हो गए, सैलेड्स पे डाल के, अपने सालन में डाल के अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो वो आप जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें। लॉस में इनको बड़े आपने स्मार्टली इस्तेमाल करना है, जितने भी सीड्स हैं, चाहे वो सनफ्लावर हैं, सेसमे हैं, कोई भी सीड्स हैं, बहुत स्मार्टली। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप 1 से 2 टेबलस्पून या टीस्पून 1 टेबलस्पून अ डे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वजन कंट्रोल रखा हुआ है, तो फिर आप क्योंकि कैलोरीज ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर कैलोरीज भी हैं, दिस इज समथिंग न्यू जो लोग का बहुत कम लोगों को पता है कि इन सीड्स में कैलोरीज भी होती हैं जो आपका वजन बढ़ा देती हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, एंड आई एम श्योर कि आप ये जो है ना बहुत सुनती होंगी। तो लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, और कितना हम लोग झूठ के पीछे जो है ना ट्रेन बना के चल रहे हैं। अच्छा जी, पहला मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आपने मुझे बताना है ये मिथ है या सच्चाई है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू लूज वेट। सब्जेक्टिव, कुछ केसेस में करता है, कुछ में नहीं करता। बच्चों के केस में नहीं करता, बड़ों के केस में इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप चले जाते हैं, इट हेल्प्स। 8 बजे के बाद रात को खाना खाने से आप मोटे हो जाते हैं। अगैन इट डिपेंड्स कि आप वो खाना कौन सा खा रहे हैं। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप चिकन का पीस ले रहे हैं, अगले दिन इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अगर आपने रात को 10 बजे नान खा लिया तो अगले दिन आपका वेट भी ज़्यादा आएगा, इन्फ्लेमेशन भी होगी। इट डिपेंड्स आप खा क्या रहे हैं। 8 बजे विंडो नहीं है, आप उसके बाद भी खाते हैं और स्मार्टली खाते हैं तो कोई मसला नहीं है। स्मार्ट रहना पड़ता है आपको। अच्छा, चावल कंप्लीटली अवॉइड कर देने चाहिए अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं। मैथ आप 10 to 12 टेबलस्पून पर मील ले सकते हैं। टेबलस्पून पर मील ले सकते हैं, आपको डाइट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि चावल खा रहे हैं तो आप फूली जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रोटी जो है वो चावल से ज़्यादा हेल्दी है। मिथ। उसकी वजह ये है कि रोटी चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट की हमारे उसमें आते हैं, सेक्शन में आते हैं। जो रोटी है उसमें अगर हम होल व्हीट की रोटी लेते हैं उसमें फाइबर ज़रा ज़्यादा ऐड हो जाता है। चावल चूँकि हम वाइट राइस खाते हैं तो उसमें फाइबर रिलेटिवली कम है, मगर दोनों का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर मोर लेस सेम ही है। दोनों कार्ब्स का ग्रुप है तो एक ही बात है। सो अगर आप रोज़ एक रोटी खा रहे हैं या रोज़ एक प्लेट चावल खा रहे हैं, यहाँ गलत हो गया। आप रोज एक रोटी खा रहे हैं या 10-12 चम्मच चावल खा रहे हैं, यहाँ ये है गलत। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। इसकी सर्विंग हमें समझनी है कि चावल हमें 10 to 12 हम क्या करते हैं, पूरी प्लेट भर के खाते हैं। पूरी प्लेट में कोई यहाँ पे हम प्रॉब्लम करते हैं। आपने पोर्शन कंट्रोल सीखना है, आपने सीखना आप कितने खा सकते हो। आप 60 × 120 अगर हम ग्राम्स रोटी लेते हैं या हम 12 टेबलस्पून राइस लेते हैं तो वो बराबर है। इस चीज़ को समझ लें। या हम 2 स्लाइसेस ब्रेड के लेते हैं और 12 चम्मच चावल लेते हैं तो वो बराबर है। आई एम जिप्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। ये समझना है हमें कि कैलोरीज उसमें चावलों में। अच्छा, तो लेट्स मेक इट सिंपल। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो हमें जो 1 बाउल चावल देते हैं ना तो हम कहते हैं इतने कम चावल दिए हैं यार, ये तो पेट ही नहीं भरना। वो एक्चुअली स्मार्टली प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन। आप ये कह रही हैं कि एक रोटी, एक प्रॉपर जो घर में रोटी बनती है, तंदूर की रोटी ले लें, वो भी आप जब वजन करते हैं तो इतनी बनती है। एक रोटी जो है that is equal to only 10 to 12 चम्मच चावल। Exactly. So अगर आपने पूरी प्लेट भर के चावल लिए हैं तो that might be equal to 2 to 3 रोटीज। Exactly. बिल्कुल। That's why वो पूरी प्लेट आपका वजन ज्यादा बढ़ा देती है रोटी की। Oh, that is very smart। आगे बढ़ते हैं जी। Brown bread is always healthier than white bread। True. Is it true? It's not myth। नहीं, वाइट ब्राउन ब्रेड जो है उसमें फाइबर ज़्यादा है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी। अच्छा, यहाँ मैंने लोगों का ना मसला देखा है, लोगों को लगता है ब्राउन ब्रेड में सिर्फ कलर है। भाई ऐसा नहीं है। आजकल चेक एंड बैलेंस
आजकल चेक एंड बैलेंस सीमल बहुत सख्त है, उसके न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हैं, डेफिनेटली डिफरेंट है। लेबलिंग शायद कुछ ब्रांड्स गलत कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। एक और चीज़, मैंने ना इंडस्ट्रीज़ में कुछ अर्सा काम किया हुआ है, तो मुझे ये पता है एक इंडस्ट्री बैठ के दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बड़े शौक से चेक करती है, क्योंकि एक दूसरे पे केस करना होता है ना। मैंने जहाँ काम किया था वहाँ एक पूरी लैब थी जो दूसरों के प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही होती थी कि जो लिखा है इसके अंदर वो है भी कि नहीं है। तो आजकल कंपटीशन बहुत सख्त है, ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्रांड के नाम पे आपको वाइट दे रहा है या वाइट के नाम फौरन पकड़े जाएंगे। तो ब्राउन ब्रेड ही होती है, उसमें ब्राउन कलर नहीं डला होता। तो व्हाइट ब्रेड तो बंद हो जानी चाहिए फिर। मैं तो अच्छा, यही अब मैं बताती हूँ, व्हाइट ब्रेड आईबीएस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। हर एक को ब्राउन सूट, अब मुझे आईबीएस डी है, मैं ब्राउन खाऊंगी मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है अक्सर जब फ्लेयर आया होता है। आम रूटीन में मैं ब्राउन ही खा रही हूँ, बट जब मैं बीमार हूँ तो मुझे व्हाइट ही खानी है। फिर जो पेशेंट है जिसको मैदे का मसला है उसके लिए व्हाइट ब्रेड बहुत अच्छी है। जिसका पेट खराब है उसको आप ब्राउन दोगे, उसका पेट और खराब हो जाएगा, उसको आपने व्हाइट देनी है। तो इट डिपेंड्स कि व्हाइट किसको चाहिए, ब्राउन किसको चाहिए। ब्राउन, अगर मैं सेहत की बात करूँ, ब्राउन ब्रेड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गट हेल्थ, इस सब के लिए बहुत अच्छी है। व्हाइट ब्रेड के वो फवायद दिए हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी में उसको व्हाइट देनी है तो व्हाइट तो वो उसको हेल्प करेगी। ये दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट। अगर आपने अपने फ्रिज में ब्राउन ब्रेड रखी हुई है और आप ये सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजुअली, क्योंकि पाकिस्तान इज रैंक 1 इन डायबिटीज़ और बहुत हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट, तो हम समझते हैं ब्राउन ब्रेड जो है ना वो सिर्फ शुगर के पेशेंट्स ने खानी है। इट्स नॉट ट्रू, इट कैन हेल्प यू अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है जी, शहद जो है वो शुगर से, चीनी से मतलब ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस करने में। मिथ, अच्छा मिथ। कैलोरीज दोनों की सेम है। वेट लॉस की अगर बात है तो बिल्कुल ही मिथ है, कैलोरीज दोनों में सेम है। और जो ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर एक ही बात है, मिथ है ये भी कि ब्राउन शुगर बेहतर है, वाइट शुगर जो है कैलोरी सेम है। इट्स जस्ट फैंसी कलर ऑन द बात यह है कि जो ब्राउन शुगर है उसकी जरा लेस प्रोसेस्ड है, तो वो कम आर्टिफिशियल है। that's the only difference। हाँ, ये कैलोरीज दोनों में सेम है। एग्जैक्टली, ठीक है। देसी घी वजन गेन करने में जो है वो मदद नहीं करता, देसी घी से वजन बढ़ता नहीं है। मिथ, बिल्कुल मिथ है। देसी घी में प्योर फैट है, देसी घी, और सैचुरेटेड फैट है एक्चुअली, 60% सैचुरेटेड फैट है। ये अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है एक्चुअली आपकी, और वेट गेन भी कराएगा। मैंने लोगों को कहते सुना है देसी घी तो पानी है, जितना मर्जी पी लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा अगर आप एक्सेसिव, खराब हो जाता है उससे। बिल्कुल होगा, और फैटी लिवर भी होगा अगर आप एक्सेसिव इंटेक करें। बिल्कुल सही। ऑयल और घी में, नॉट देसी घी, ऑयल और घी में खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑयल। और ऑयल कौन सा? कनोला, सनफ्लावर? दोनों ठीक है, कैनोला भी ठीक है, सनफ्लावर भी ठीक है। बेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। मैं जानती हूँ कि आज से 10 साल पहले कहते थे कि एक्स्ट्रा वर्जिन में कुकिंग नहीं कर सकते, भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन बेस्ट है, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर कैनोला एंड सनफ्लावर दोनों इक्वल, दोनों बराबर करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन असल में ना 18,000 का आता है 4 लीटर। हाँ, ये नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ऑयल और घी में से मैंने आपसे सेलेक्ट कराया कि वो लेमन वाटर जो है वो आपका बेली वेट बर्न कर देती, बेली फैट बर्न कर देती है, ब्लोटिंग कम करके, इन्फ्लेमेशन कम करके। कुछ आपको इंचेस में फ़र्क ज़रूर फील होता है, आपको लगता है कि आपकी, लेकिन वो फैट नहीं गया होता, वो आपकी ब्लोटिंग कम हुई होती है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हुई होती है। तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली फैट को मेल्ट नहीं करता। डायरेक्टली एप्पल साइडर विनेगर जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टीस्पून 2 टीस्पून इन अ वाटर, वो कितना हेल्प करता है? एक तो इसको पानी में डाल के नहीं लेना, ये सबसे गलत काम है जो आप कर सकते हैं। ये आपकी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा और आपके प्रोबायोटिक्स जो आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया उसको भी ख़राब करेगा, उसकी आपके पेट की पीएच जो है आपके स्टमक की वो डिस्टर्ब करेगा। इसको हमेशा सैलेड पे डाल के लेना है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, विच मीन्स ये वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका इसका सैलेड के ऊपर डाल कर एंड विद मील लेना है आपने। खाली पेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इसको, बल्कि उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। एप्पल साइडर इज़ गुड फॉर वेट लॉस, इस्तेमाल सैलेड के ऊपर डाल के करना है, डायरेक्ट करना है, पानी के अंदर घोल के नहीं बिल्कुल करना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ग्रीन टी लोग अक्सर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने डाइट प्लान के अंदर, क्या ये वजन कम करने में हेल्प करती है? अगर जैसे सीमल में बैठी हुई हूँ और मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है, मैंने आपको बताया कि चाय के अंदर कोई 20-25 कैलोरीज हैं, मैं चाय को रिप्लेस कर देती हूँ ग्रीन टी के साथ, तो उसमें 0 कैलोरीज हैं। इस तरह से हेल्प करता है। यानी अगर आप अपनी कैलोरीज को रिप्लेस कर रहे हो विद ग्रीन टी तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप खाना उतना ही खा रहे हो और उसके ऊपर ग्रीन टी पिए जा रहे हो तो कुछ भी नहीं, तो वो आपका फैट बर्न नहीं करेगा। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है आप अपना फैट जो है वो बर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से मिथ निकल आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पसीना वाटर लॉस है, इसीलिए जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप जाके वेट स्केल पे खड़े होते हो, आपका वेट कम हुआ होता है, हम बड़े खुश होते हैं फैट
और भाई फैट आपके बॉडी से इस तरह नहीं निकल सकता, फैट और तरह से निकलता है, वो तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो ये जो हुआ है ये वाटर लॉस था, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। रात के टाइम पे फल खाने से आपका वजन बढ़ जाता है? नहीं, अगर आप फल को अगेन अपनी कैलोरीज के अंदर रह के ले रहे हैं तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी कैलोरीज ले ली हुई हैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 1500 और आपने 1500 ले ली है और रात को फिर आप फल खा रहे हैं तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। सही है। केला खाने से आप मोटे हो जाते हैं? केला, अच्छा अब अगेन इस पे वापस आते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है और आप केला खा रहे हैं तो वेट गेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वैसे बैठ के केला खा रहे हैं तो 2 केलों के अंदर तकरीबन 4 फ्रूट की सर्विंग आ जाती है, यानी आधा केले में तकरीबन 60 कैलोरीज हैं जो एक एप्पल के अंदर है। अब एक वक्त में हमसे एक एप्पल खाया जाता है, 2 तो नहीं जनरली खाए जाते, केले हमसे 2 खाए जाते हैं, यानी हमने 4 फ्रूट सर्विंग्स ले ली 2 केले खा के। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई और फ्रूट ले रहे हैं तो हम 1 फ्रूट सर्विंग ले रहे हैं। तो केला अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो फिर ये वेट गेन कराता है, लेकिन अगर आपने उसकी कैलोरीज को एडजस्ट कर लिया है तो फिर ये वेट गेन नहीं। तो आपने अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि इसी बात के अंदर आयशा ने एक और मिथ बस्ट कर दी है कि यूजुअली कहा जाता है केला एक नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, केले कम से कम 2 खाने चाहिए। ये हमने सुना है, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि एक केला खाने से ना फायदा कोई नहीं होना, कम से कम केले जो है वो 2 खाने। हम अपने बच्चों को भी जबरदस्ती 2 खिला रहे होते हैं। नहीं ऐसा तो ये दिस इज नॉट गोना हेल्प, बट इट कैन बी द रीजन। वो 4 आपकी सर्विंग्स की आदत आपको डाल देगा कि आपने एक वक्त में खड़े खड़े केला, हम 2 खा जाते हैं ना खड़े खड़े, तो वो आपने 4 फ्रूट सर्विंग्स ले ली हैं। जबकि आप कोई और फ्रूट खाते हो तो आप 1, अब जैसे ऑरेंजेस खाएं तो 2 खाए जाते हैं जनरली, तो आप 2 सर्विंग्स पे होते हो। केले की हम सर्विंग यूजुअली ज्यादा खा जाते हैं। सही है। अच्छा, ठंडा पानी पीने से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर देते हैं? 4 कैलोरीज का फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक प्रिसाइजली कैलोरीज भी बता देती हूँ। जब हम ठंडा पानी पीते हैं ना तो उससे होता ये है कि बॉडी ने पहले उसको गर्म करना है, हमारे स्टमक में जाके पहले उसने गर्म होना है, तो वो जो गर्म होने का प्रोसेस है उसमें 4 कैलोरीज बर्न होती है। हाउ स्मार्ट इज दैट वैसे? हाँ, लेकिन 10 ग्लास पियोगे तो 40 कैलोरी बर्न करोगे, 10 ग्लास ठंडे पानी के पियोगे तो 40 कैलोरीज बर्न करोगे, और एक एप्पल में तकरीबन 60 कैलोरीज होती हैं, यानी एक एप्पल से भी कम कैलोरीज। तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, नहीं आता, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर पी के आप जो है ना अपने आप को, अगर आपको करना है तो आप कर ले, नुकसान भी कोई नहीं सीमल। हाँ, लेकिन एक माइनर सा फर्क है। अच्छा जी, प्रोटीन शेक्स को हम कह देते हैं सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए है कि प्रोटीन शेक अगर आपने पीना है तो ये आपने क्योंकि मसल बनाने हैं, आपने जरा डोले शोले बनाने हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन आपने तब पीना है अगर आपको लगता है आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स खाते हैं या दालें खाते हैं, उन्हें वो गोश्त नहीं खा सकते, उन्हें स्मेल आती है या कोई भी मसला है, प्रोटीन शेक उन्हें लेना चाहिए। जो बूढ़े, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जो बूढ़े लोग होते हैं 60+, उनकी हड्डियाँ नज़र आने लग जाती हैं क्योंकि उनका मसल लॉस हो रहा होता है और वो डाइट से प्रोटीन नहीं चबाया जा रहा, दांतों का मसले शुरू हो जाते हैं, उस उम्र में गोश्त चबाना मुश्किल लगता है, या वैसे ही बड़ों को नहीं पसंद आता भी गोश्त। उस केस में भी प्रोटीन पाउडर मुझे और आपको भी लेना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि हम, हाँ सीमल, अगर जैसे नाश्ते में हमने एग्स ले लिए, दोपहर में अब हमने जो घर में बना था खा लिया, हमने देखा ही नहीं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, और रात में भी हमने अपना प्रोटीन पूरा नहीं किया, तो फिर दिन में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का कम से कम आपको ज़रूर लेना है। आपका जितना वेट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, जो आंसर आएगा उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको पर डे ज़रूर चाहिए अगर आप जिम नहीं कर रहे। अगर आप जिम कर रहे हो तो वो और बढ़ जाएगा, वो 1.6 से हम वेट को मल्टीप्लाई करेंगे सो एंड सो। प्रोटीन पाउडर हर एक की ज़रूरत है अगर आप डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे तो। बिल्कुल, और ये उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनके घर में उनके हस्बैंड्स, उनके भाई जिम जाते हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ अपना प्रोटीन शेक के लिए जो पाउडर है वो छुपा के रखा हुआ है, उसमें से एक स्कूप निकाल के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी है। वो बाद में जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो भाई और हस्बैंड जो है वो आपको आके पकड़ेंगे, दैट इज़ अनदर स्टोरी। अच्छा, सोडाज आर फेवरेट थिंग। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो इसके बगैर खाना ही नहीं खा सकती, फिर आपने वजन भी कम करना है, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी लगना है, तो आप रेगुलर सोडाज की बजाय ना डाइट सोडाज का इस्तेमाल करते हैं। इज इट एनी डिफरेंस? डेफिनेटली, अगर आप डाइट सोडा पीते हैं शुगर स्पाइक नहीं आता। जैसे आप डायबिटिक पेशेंट को अगर डाइट सोडा पिला के उसकी शुगर चेक करोगे, शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन अगर आप रेगुलर सोडा पिला के चेक करोगे तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा, डाइट सोडा में भी ना 2 तरह का आता है। एक वो होता है जिसमें लो शुगर सोडा है, वो पाकिस्तान में मुश्किल मिलता है, लेकिन मिलता है 500-600 का एक कैन होता है, उसके अंदर 62 कैलोरीज होती हैं, मतलब कैलोरीज हैं लेकिन कम है। एक है 0 कैलोरी, आपने 0 कैलोरी खरीदना है हमेशा, उससे आप सोडाज में 0 कैलोरी
इज द बेस्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें कैलोरीज नहीं है तो आप उसको बल्कि मील के साथ लेते हो तो पेट भर जाता है। उससे होता क्या है कि आपने खाना भी कम खाया है, तो वैसे उसका आपकी गट हेल्थ के लिए वो बहुत बुरा है, हड्डियों के लिए बहुत बुरा है। वो वाला नुकसान अगर हम देखें तो वो भी है। मैं उसको ये नहीं कह रही कि आपने खाने के साथ लेना ही लेना है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आप डाइट सोडा पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वेट लॉस में हेल्प होगी आपको। ये नहीं होगा कि आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। अच्छा, फॉर अ फन एंडिंग ऑफ दिस मिथ बस्टर टॉपिक, कोई एक वेट लॉस मिथ जो आप विश करती हैं कि पाकिस्तानी बिलीव करना बंद कर दें, कोई एक जो आप सबसे कॉमन सुनती हैं और आपको लगता है भाई मैं तो थक गई हूँ ये इनको बता बता के नहीं समझ आ रही? वो है डिटॉक्स वाटर। कि हमें कोई डिटॉक्स ऐसा दे दें कि हम खाना खाएं उसके ऊपर वो डिटॉक्स पिएं और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ अंबानी का बेटा मोटा ना होता फिर, कि अगर आपने जो खाना है उसके ऊपर एक डिटॉक्स ही बना के पी लेना। डायरेक्ट ही आपने ना वहाँ छलांग लगाई है जिनके लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए मैटर नहीं करते, तो अगर उनको वो सूट करता होता तो वो करोड़ों रुपए खर्च करके ले लेते और पतले हो जाते। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपने एक दफा खा लिया, अब वो आपने खा लिया, प्लीज उसको आपने किसी ड्रिंक से नलीफाई करने की कोशिश नहीं करनी, उसका कोई फायदा नहीं होना। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही। और इसी बात पे मैं आपको अपनी एक एग्जांपल सुनाने वाली हूँ, जरा गौर से सुनिएगा आप लोग भी। अक्सर लोग ये कहते हैं जी बच्चे के बाद वजन कम नहीं होता। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यू हैव बड़ा मेंटेन किया हुआ है। अब यकीन करें मैं कहीं जिम नहीं जाती। कुछ लोगों की बॉडी टाइप्स आप यू वुड अग्री कि उसको जो है वो ऐसी होती है कि वो खुद ब खुद कम हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की। लेट्स से डिलीवरी के फ़ौरन बाद से मैंने एक चीज़ शुरू की। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग ये फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ चलता है छिले में ही अजवाइन और सौंफ का पानी शुरू करा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वो जो सौंफ का पानी है वो आप कंटिन्यू रखें। मेरी ये मिथ है, मैंने 1 साल तक वो कंटिन्यू रखा और मेरा वज़न कोई 15-16 किलो कम हो गया। आई केम बैक टू माई नॉर्मल वेट। लेकिन उसके लिए मैंने ये वाला पानी जो सादा पानी है बिल्कुल छोड़ दिया था। आई डोंट नो मैंने सही किया या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप इस पानी का सब्स्टिट्यूट कोई भी कहवा या पानी इस्तेमाल करके जो वज़न कम करते हैं, इज़ इट हेल्दी? क्योंकि उस सौंफ वाले पानी से मुझे वापस इस पे आते हुए बहुत टाइम लगा। आई कुड नॉट, मेरी बॉडी कुड नॉट एक्सेप्ट दिस वाटर। इट टुक टाइम। तो मुझे लगा समथिंग आई डिड रॉन्ग, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा देखें, अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं ना, तो आपको सिनेमन, मेथी दाना, जीरा, थोड़ा सा जिंजर हो गया, सौंफ हो गई, ये पानी में डालकर लेना चाहिए 1 लीटर पानी के अंदर। बाकी आपने सादा पानी ज़रूर पीना है साथ। 1 लीटर पानी ये वाला बहुत होता है, बाकी सादा पानी। और इसको साल तो बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि इन चीज़ों में हिस्टामीन ज़्यादा है, जो कि एक नेचुरल ब्लड थिनर है, बहुत अच्छी नहीं है सेहत के लिए। आपको बीच में ब्रेक ज़रूर देनी होती है। सही है। आपने 2 मंथ्स ले लिया, 2 मंथ्स ब्रेक लें, 2 मंथ्स ले लिया, 2 मंथ्स ब्रेक लें। और सिर्फ आपने ये वाला पानी नहीं पीना, आपने साथ में सादा पानी भी ज़रूर पीना है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है हमारी अम्मी ने तो हमारा सादा पानी रोक दिया, उन्होंने कहा यही पानी पीना है। ये भी बिल्कुल गलत है। वही कि फिर आपके टेस्ट बड्स फेमिलियर ही नहीं रहते सादा पानी के साथ। ये वाला पानी ज़रूर पिएं, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, फीड में बड़ी हेल्प करता है एंड आपके हार्मोन्स में भी हेल्प करता है। लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा इसको पीने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने पूरे दिन में सादा पानी लेना है एंड ऑल्सो इसमें ब्रेक ज़रूर देनी है आपने। अच्छा आयशा, आपने आज इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, अब उसको हमने हजम करना है। मुझ समेत तमाम लोग जो इसको देख रहे थे, एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों की एक तो मिथ्स भी क्लियर हुई होंगी, कुछ चीज़ें उनको आइडियाज़ आए होंगे कि हाँ ये करती हूँ तो वज़न आपकी डाइट फॉलो करती हूँ तो वज़न थोड़ा सा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू। अच्छा, कहवाज जो हैं, जो हमें आजकल मशवरे दिए जाते हैं, डिफरेंट तरह के कहवाज, क्या ये हेल्प करते हैं वज़न कम करने में, खाने को हजम करने में, इन तमाम चीज़ों? अच्छा, इट डिपेंड्स कि कहवा कौन सा है। देखिए सीमल, जो अगर मैं एक दालचीनी की बात करूँ, मैं ज़ीरे की बात करूँ, मैं मेथी दाने की बात करूँ, ये सारी चीज़ें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी हैं। अब कई पेशेंट्स वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई भी है। अगर आप मेथी दाना, अजवाइन, इन चीज़ों का कहवा बना के पीते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़रूर बेहतर करेगा। मगर साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत वॉक करना, खाना कम ऑयल में बनाना एंड पोर्शन कंट्रोल भी मैटर करता है। ये कहवे डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस में यानी इनडायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प ज़रूर करेंगे, बट साथ में पोर्शन कंट्रोल एंड विल पावर बहुत सही है। आपने साथ में डाइट कंट्रोल भी करनी है। आपने थ्रू आउट द पॉडकास्ट एक जिक्र किया जो अभी मुझे दोबारा से याद आ गया कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कम ऑयल का खाना हमारे देसी हाउस होल्ड को सूट नहीं करता। कम ऑयल के खाने से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि हम तो यहाँ पर दाल बना लें या कुछ भी बना लें, इतने से ऑयल का तड़का जो है ना, कच्चे ऑयल का ऊपर हमने लगाना लाजमी है। ये कितना हार्मफुल है और कम ऑयल से आपकी क्या मुराद है?
अगर आप पाकिस्तान में देखें ना सीमल, हर दूसरे बंदे का पेट बाहर निकला हुआ है और उसकी वजह यह है फैटी लिवर। फैटी लिवर हमारे हर बंदों में, हर बंदे को है, तकरीबन हर घर में 1 या 2 लोगों को है। और फैटी लिवर, हम अल्कोहल तो पीते नहीं है, तो हमारा तो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। वो कैसे हो रहा है? वो इन्हीं ऑयल और इन्हीं खानों और बेकरी आइटम्स की वजह से हो रहा है, बिस्किट्स वगैरह जो हम देसी घी के बने हुए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और मुझे खाना खाना है तो एक वक्त का खाना मैक्सिमम 2 टीस्पून ऑयल में बनना चाहिए, एक वक्त का खाना। तो अच्छा। आपने अपने घर वालों का कैलकुलेट कर लेना है, 6 मेंबर हैं तो 12 टीस्पून में एक वक्त का खाना, और 2 वक्त का खाना बन रहा है तो 24 टीस्पून। अगर आप टेबल स्पून में देख रहे हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 8 करना है। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। अगर मिनिमम और आइडियली की बात की जाए तो 1 टीस्पून में, जिसमें हमारी खवातीन कहती है बनता ही नहीं है। हाँ। तो अगर हम 2 वक्त का खाना बना रहे हैं अपना दोनों, तो हमें आइडियली 4 टीस्पून में बनाना है, यानी 1 चम्मच के अंदर 1 टेबल स्पून प्लस 1.3 टेबल स्पून, इतने से। अब अगर आपसे नहीं बनता, आप मैक्सिमम 2 टीस्पून पे ले जाएं, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर ना जाएं। और टीस्पून से मुराद वो चम्मच है जिसमें हम चीनी चाय में मिलाते हैं, कि वो डोइयां नहीं है जो Exactly. गहरे वाले हम पव्वे नहीं है, ये पव्वे नहीं है जो हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, 2-2 कप ऑयल डाल रहे होते हैं। तो ये जो शहाना लाइफस्टाइल हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमने हेल्दी होना है। तो वेल, थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन, जिससे मुझे और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आपसे इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।